लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर इतना संभलते क्यों हैं, और जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की। घर से निकलने से मतलब और डरने से मतलब यह है कि जब हम मैदान में कूद गए हैं, अब एग्जाम की डेट भी आ गई है। बच्चों के साथ अक्सर ये समस्या रहती है कि साहब जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती तब तक हम लोग तैयारी पे उतरते नहीं है उस फील्ड में। पर चूंकि अब डेट भी आ चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है, डेट आपको पता है और पहले से भी ये डिसाइड था कि भाई नवंबर मिड में ये से स्टार्ट हो जाने हैं और ये दिसंबर फर्स्ट वीक तक या मिड तक चलने थे। ये पहले भी एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था। अब इन्होंने डेट भी डाल दी है प्रॉपर, जैसे 14 से लेके और 5 दिसंबर तक इसके एग्जाम होने हैं। अब आपको मोटे मोटे इसमें जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 5 महीने। मेरा टारगेट आपको यह बताना नहीं था, यह तो आपको मिल गया होगा कि दिल्ली पुलिस की डेट आ चुकी है, यह नोटिफिकेशन तो आपके पास आ गया होगा। मेरा जो टारगेट है वो यह है कि अब जो ये 5 महीने बचे हैं, इसमें नए बच्चे को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पुराने बच्चे को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, सारे कंफ्यूजन आपके जो इससे रिलेटेड हैं वो सारे आज क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे की भी रणनीति तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और वो भी लर्निंग नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो लाइसेंस वाला काम है वो आप करवा लीजिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं या आप एससी एसटी किसी कैटेगरी से हैं तो आप सेंटर का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये काम आप कंप्लीट रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या 1 सितंबर से ही अपने फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इस एग्जाम का प्रोसेस आपको पता होगा कि इसमें 50 नंबर की आपकी जीके और जीएस आएगी, 15 नंबर की आपकी इसमें मैथ आती है, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन जैसे ही गलत किए, एक सही क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद एग्जाम के बाद होता है इसमें फिजिकल और फिजिकल के बाद होता है मेडिकल। अभी से कई बच्चे फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ ही शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई एग्जाम से फिजिकल तक जाने में आपको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा और उस दौरान आप जो 1600 मीटर की रनिंग है ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिजिकल के कोई भी मार्क्स इसमें नहीं जुड़ने वाले हैं, यानी आपका पूरा टारगेट अभी किस पर होना चाहिए, अभी पूरा टारगेट आपका एग्जाम पर होना चाहिए। एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आएंगे हमारा टारगेट उस पर होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, इसमें अब बारी आती है सेफ स्कोर की कि भाई सेफ स्कोर हमारा क्या रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर ले, फिर हमें क्या करना है उस पर बात करेंगे हम। तो देखो पिछली बार जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी जनरल की वो 71 नंबर गई थी, ओबीसी की 68 नंबर गई थी, ठीक है। अब राजस्थानी में एक कहावत है कि आधा पढ़ लेता है ना कोई लड़का तो वो तो घर वालों को खाता है और पूरा पढ़ा है वो सरकार को खाता है। अब पूरे पढ़े हुए से मतलब क्या है कि भाई 71 और 68, अगर आपने केवल 68 नंबर पर ही फोकस किया तो आप इसमें मात खा जाएंगे। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 75 से 80 नंबर इसके अंदर लेकर आने हैं, ताकि उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगी ये हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़े। और इसमें साथ साथ एक काम की बात यह भी है कि मुझे 20 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में करने ही नहीं है। आप तो ये मान के चलो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और हमसे गलतियां होने की संभावनाएं खूब रहती है। जैसे ही हमने गलत किया हमारा कई बच्चों से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की गणित में आपको बता दूं, आपको पता है इस वैकेंसी में 10 से 15 लाख फॉर्म भरने हैं, ये मान लो आप तो 10 लाख तो आप कम से कम मान के चले। अब
एक शीट के लिए अगर आप मान के चलो 0.25 नंबर भी, अगर एक क्वेश्चन भी आपने कम कर दिया तो आप 1000 से 2000 बच्चों से नीचे आ जाएंगे इतने कंपटीशन में। और आप बताओ मुझे, आपकी जो कैटेगरी है उसमें इतनी पोस्ट होंगी, यानी एक क्वेश्चन आपने जैसे ही गलत किया उसके बाद आप इनसे नीचे आ गए। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है। आपको यह दिमाग लगाना है कि भाई मुझे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। पूरी दुनिया इस पर दिमाग लगाती है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, हमें इस पर दिमाग लगाना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, तो 75 नंबर का अपने को टारगेट लेकर चलना है, 75 से 80 नंबर का, कि इतने नंबर मेरे आ जावे, इतने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूं, एक आधा कोई गलत भी हो जाए तो मैं 70 से 75 की रेंज में आ जाऊं, और उसमें आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है, इसमें बीच बीच में आपके कुछ बाधाएं भी आएगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब, इसमें बीच में वैकेंसीज भी आएगी, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी है, सीएचएसएल का एग्जाम भी है, इसके अलावा भी और कई वैकेंसीज जो आप तैयारी कर रहे हो। बच्चा क्या होता है, अगर एक ही टाइप का सिलेबस होता है ना, तो वो एक ही टाइप के सिलेबस में सारी चीजों को साथ साथ लेकर चलता है। ठीक है, कि भाई मैं एसएससी सीएचएसएल की कर लेता हूं, और कोई वैकेंसी आ गई तो उसकी भी कर लेता हूं। वैकेंसीज कोई आए तो आपको एग्जाम तो फिर भी देना है, लेकिन आपकी नजर, अगर आपने टारगेट बना रखा है तो आपकी नजर इस डीपी पर ही होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस पर ही। आप बीच में एग्जाम आए, उनको एग्जाम को आप देते रहो, एग्जाम देने के लिए मैं मना नहीं करता आपको, लेकिन अगर आपने ऐसा किया ना कि मैं जैसे सीजीएल कर लूं पहले, फिर सीएचएसएल का एग्जाम दे लूं और उसके बाद में फिर दिल्ली पुलिस पे लग जाऊंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। बीच में जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है इनको आप छोड़ के और आगे बढ़े, अगर आपने एक ही टारगेट बना रखा है तो। ठीक है, दिल्ली पुलिस अपना एक मेन टारगेट होना चाहिए। अच्छी जॉब है, नौकरी कोई बुरी नहीं है। अगर कोई कहे कि पुलिस की नौकरी है ऐसे ही होती होगी, तो उनसे कहिए कि आप लगे पहले इसमें, इसके बाद हमें बताना है। ठीक है, तो आपको बीच की वैकेंसी जो है इनको स्किप करके हुए चलना है। एग्जाम भले ही देना है, लेकिन प्रॉपर इसकी तैयारी आपको नहीं करनी है। प्रॉपर आपको तैयारी किसकी करनी है, दिल्ली पुलिस की। टारगेट अपने दिमाग में सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन का क्या प्रोसेस रहेगा, तो देखो जो नए बच्चे हैं, अब इसमें दो कंडीशन है, कुछ नए बच्चे होंगे और कुछ पुराने बच्चे होंगे। जो नए बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेना है, यानी इसका जितना भी कोर्स है आपका 3 से 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं, पुराने से मेरा मतलब यह है कि जो पहले से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक तो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, एक तो वो कर लेवे, और 1 महीने के अंदर अपना जितना भी सिलेबस है जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिवाइज कर लेवे। उसके बाद 4 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये रिवीजन का मामला हो गया, ये वैकेंसी का मामला हो गया। अब हमारे पास मोटे मोटे 5 महीने हैं। मैंने नए स्टूडेंट्स के लिए भी बता दिया कि 3 से 3.5 महीने में आपका रिवीजन होना चाहिए, और अगले 1 से 1.5 महीने में आपकी तैयारी होनी चाहिए। 1.5 से 2 महीने जो आपको मिलने हैं उसमें आपको अपना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, पुराने स्टूडेंट्स को केवल 1 महीना रिवीजन पे देना है, जो पुरानी चीजें हैं एक बार वो रिकवर हो जाए सारी, उसके बाद अगले जो 4 महीने हैं आपको पूरा फोकस पुराने पेपर्स पे करना है। ठीक है, अब ये बारी आती है साहब कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो भाई देखो, इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अभी हमारे पास खूब सारा टाइम है, खूब सारा इन द सेंस आप ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो कोचिंग करें, नहीं चाहे तो उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो यूट्यूब पे जहां भी उनको कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। पढ़ते टाइम एक चीज और ध्यान रखना आप, विशेष बात सभी बच्चों के लिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जितना हमारे सिलेबस में है उससे कहीं ऊपर जाके और पढ़ लेते हैं। कई टीचर्स हैं जो मान लीजिए सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने ऐसे टीचर्स से पढ़ा तो वो टीचर्स जो क्वेश्चंस देंगे वो बड़े अच्छे लेवल के होंगे, क्योंकि सीजीएल का लेवल अच्छा होता है, सबको पता है ये बात। तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देंगे, और दिल्ली पुलिस की तैयारी में उतना लेवल नहीं आता है, लेवल थोड़ा नीचे आता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चंस नहीं लगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसे टाइम पर ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, ऐसे टीचर्स से आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो प्रॉपर दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं उन्हीं टीचर से पढ़ना है।
ताकि आपको पता रहे कि अपना लेवल क्या है। एसओ के वो नहीं करना है अपने को, एसओ के साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप। तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग की बात चल रही थी, तो वो तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। नए स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनके पास अभी टाइम है और नियर बाय कोचिंग है, तो मैक्सिमम भाई 3 महीने में आराम से कोर्स हो जाएगा इसका। 3 से 3.5 महीने मैक्सिमम मान के चलो आप, मैंने अभी भी बताया था। तो 3.5 महीने में अगर आपका कोर्स कंप्लीट कहीं कोचिंग में हो रहा हो, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि देखो, कोचिंग में आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक टीचर मिलेगा। जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अलग टीचर मिलेंगे, रीजनिंग है, रीजनिंग के अलग टीचर मिलेंगे, जीएस के, जीके के, सबके अलग टीचर मिलेंगे। और उसके बाद अपने साथ वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिनसे आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन देख रहे हो, तो आपको पता भी लगेगा कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं। आप बैठना सीखोगे, एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर देना सीखोगे, ठीक है। तो आप कोचिंग कर सकते हो, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ करें। अब बारी आती है टेस्ट सीरीज की। तो देखो, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो 2 महीने बाद जब आपका लगभग 70% कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है। अभी मत करना टेस्ट सीरीज स्टार्ट, क्योंकि अभी आप जैसे 100 नंबर की का पूरा पेपर है, तो इसमें आप अगर मान लीजिए बिल्कुल नए नए आए हो, तो आपके 20 से लेकर 30 नंबर के बीच में आएंगे, और आप हताश हो जाओगे शुरुआत में, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। नए स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, आपने पढ़ाई नहीं है, तो 20 से 30 नंबर आएंगे, आप टेंशन में आ जाओगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। कम से कम 2 महीने का टाइम देके अपने आप का लगभग 70% कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज पे उतरना है, उससे पहले नहीं उतरना। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो डेली एक टेस्ट देवें। अगर डेली भी उनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो भाई वीक के कम से कम अभी से 2 टेस्ट तो आप, 2 से 3 टेस्ट तो आप लगावे, कम से कम लगाएं। टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आपने जैसे टेस्ट में दिया 90 मिनट, आपको 90 मिनट में ही सारे क्वेश्चन होने चाहिए। अगर ये 90 मिनट में, जैसे मान लीजिए आपसे 70 सवाल हुए, तो ऐसा नहीं कि अपन घर पे ही बैठे हैं तो एक आधा घंटा उसको दे दिया है ना। 90 मिनट जैसे एग्जाम में पेपर होता है, एकदम अपने आप को कमरे में कैद करके, बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस पेपर देना है। और जो प्रैक्टिस पेपर आपने दिया, उसके बाद उसका पूरी तरह से एनालिसिस करना है कि भाई इसमें मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, कौन कौन से चैप्टर में मेरे से गलती हुई। और आप एक बार के लिए तो कोशिश ये करना कि दिल्ली पुलिस की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एक बार आप उनको लगावें, वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो करें, उसके बाद आपको कहीं कोचिंग से, जहां से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो, वहां से आप करवाएं, ठीक है, वहां से आप इसको ले लें। ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स की मैंने पूरी रणनीति आपको बता दी कि क्या क्या रणनीति रहेगी, पुराने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, नए स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है मेरे सब्जेक्ट की। मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, इन दोनों का। तो देखो, मैथ्स का जितना भी एनालिसिस मैंने अब तक किया है कि भाई ये जो 15 नंबर की आएगी, इसमें हर चैप्टर से एक एक सवाल जिस एग्जाम में आया है, वो चैप्टर है आपके, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, इसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत आपका इसमें है, ठीक है। मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर हैं, उनका जब अच्छे से एनालिसिस किया, तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, इनमें से एक एक सवाल 101% आया है उनमें। CISI यानी कि जो ब्याज के हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति, एडवांस मैथ का ये एक ही पार्ट है, और इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब आप ऐसा ना सोचे कि इसमें कोई बहुत डीप है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। एवरेज, औसत वाले जो सवाल हैं वो आए हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के सवाल आए हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, जो दूरी वाले सवाल हैं वो आए हुए हैं। NS मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के सवाल पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे गए हैं, और LCM SCF के पूछे। यानी ये 11 चैप्टर, जिसमें भी आप LCM SCF का भी कम पूछा गया है, लेकिन इसका भी पूछ लेता है, इसका भी ध्यान रखना आप। ये 11 चैप्टर में से 11 सवाल तो पक्के आने हैं। और देखो, ये पोर्शन ऐसा है 40 नंबर का कि इसमें से आप पूरे 40 में से 40 ला सकते हो, अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो। यानी कि 100 में से 40% काम आपका हो चुका। 100% में से 40% तो केवल इन 2 सब्जेक्ट से हो जाएगा आपका। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है।
अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग 25 नंबर की जो आ रही है उसमें वर्बल रीजनिंग होती है एक तो, और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। वर्बल रीजनिंग तो वो है जिसमें कुछ बोला जाए, आपको शब्द बोला जाए, एक सेंटेंस बोला जाए, इसके बाद कोई सवाल पूछा जाए। जैसे एक शब्द राम को SAN इस तरीके से लिखा जाए, तो बताओ सीता को किस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसा जो पूछा जाता है उसको वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल में आपको डायग्राम दिए जाते हैं। नॉन वर्बल मतलब जिसमें वर्बली कुछ नहीं कहा, एक डायग्राम दे दिया और आपसे पूछा गया है कि इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पार्ट ज्यादा आया है, मैंने जो देखा 13 से 14 क्वेश्चन इसके आए हैं और 11 से 12 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। तो आपको नॉन वर्बल और वर्बल दोनों को साथ लेकर चलना है। वर्बल में कौन कौन से चैप्टर हैं ये हम आगे बात करेंगे। अब आने वाले 1-2 दिन में मैं कोशिश मेरी ये रहेगी, देखो ड्यूटी की थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, बाहर ड्यूटी थी इसलिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब से मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीक की कम से कम 3 से 4 क्लास तो आवे, और मेरा भी टारगेट ये रहेगा कि 3 से 4 महीने में आपका मैं दिल्ली पुलिस का कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो निपटा दूं, और बहुत अच्छे से निपटा दूं। ठीक है, और आगे की भी रणनीति हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे उस पर भी। आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पुराने जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं आप उनको पढ़ लेना, नहीं तो दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच में लेकर आऊंगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाऊंगा। और इसकी शुरुआत होगी कैलकुलेशन से, वैदिक गणित से हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। इसके बाद जो है आगे धीरे धीरे तो पहले टॉपिक करेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना, आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, निःशुल्क है, कोई ऐप नहीं है, किसी तरीके का कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, और मैं अपना पूरा 100% दूंगा। आप भी तैयार हो जाइए इसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से या परसों से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।